हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे हम कंप्यूटर के सेशन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके जो है इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। आप सभी को पता होगा हास्टन वार्डन में सिलेबस देखेंगे 30 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है जी। 15 नंबर लाना आपको कंपलसरी है, तभी जो पेपर आगे जाके आपका चेक होगा। तो बढ़िया, जितना आप पढ़े हैं उतना बढ़िया आपको रिवाइज भी करना है। एक दिन कम से कम संडे रिवाइज भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ बैंक वगैरह का आप तैयारी कर रहे होंगे, व्यापम वगैरह में पटवारी वगैरह, सिलेबस कंप्यूटर के सिलेबस से संबंधित सभी एग्जाम के लिए काम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल वार्डन के लिए काम आएगा, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। भारत के हर एग्जाम के लिए काम आएगा। मैं तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीज़ शामिल होता है जी। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधि उपकरण, ये सभी, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी शामिल होता है, सॉफ्टवेयर भी, परिधि उपकरण भी, ये सभी जो है कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। तो ये मतलब जो है ये सभी डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन पहली पूर्ण स्वचालित जो है गणना मशीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो यहाँ पे एनालिटिकल इंजन पहली पूर्ण जो है स्वचालित गणना मशीन किनके द्वारा विकसित की गई थी। कई बार गणना मशीन किसके द्वारा विकसित की, ऐसा भी करके जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, लाइबनिज या आपके जॉन वान न्यूमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो इन्होंने जो है गणना मशीन इनके द्वारा विकसित किया था, या इन्होंने एनालिटिकल इंजन पहली बार जो है पूर्ण स्वचालित जो है गणना मशीन इनके द्वारा विकसित किया था। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह इनको जो है कहा जाता है। कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन इनसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है चार्ल्स बेबेज, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा था, ठीक है। तो पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा था। यूनिवेक, एबाकस, पास्कलिन, लाइबनिज कैलकुलेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, एबाकस। याद रखिएगा। तो पहला यांत्रिक गणना उपकरण खास करके जो है कैलकुलेशन गणना करने के लिए जो एबाकस को जो है तैयार किया गया था। और खासकर ये आपका जो है पहला यांत्रिक गणना उपकरण है, ठीक है जी। जहाँ पे पहला प्रथम इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें जोड़ घटाव कैलकुलेशन करने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसके जो है तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से उन्मुख मशीनें हैं। तकनीक और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले सामान्य रूप से जो संचालित मशीनें हैं। तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले सामान्य रूप से जो व्यस्त मशीनें हैं। या घ तकनीक और पर्यावरण अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से जो है संचालित मशीनें हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ है यहाँ पे जो है तकनीक, ठीक है। तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से जो है संचालित मशीनें हैं। तो इसका जो है ख ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अबेकस प्रदर्शन कर सकता है जोड़, घटाव, गुणा, ए और बी दोनों, ठीक। तो अबेकस मैंने बताया जो इसको कैलकुलेशन के लिए डेवलप किया गया था, ये जो है जोड़ और घटाव, ठीक। ये जो है बी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो अबेकस जो है कैलकुलेशन जोड़ घटाव के लिए जो है प्रदर्शन कर सकता है, इसी के लिए इसको जो है डेवलप किया गया था, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कलिन एक है, तो पास्कलिन एक है अबेकस जोड़ने की मशीन, अंतर मशीन या गुणन मशीन, ठीक है। तो पास्कलिन क्या चीज़ है, ये जो है जोड़ने की एक मशीन है। और इसको सन 1642 में, ठीक है, 1642 में जो आविष्कारक हैं पास्कल, या इनको ब्लेज पास्कल भी बोला जाता है। ब्लेज पास्कल के द्वारा, ब्लेज पास्कल कौन थे, कि ये जो है फ्रांस के जो है वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, रिसर्च करते थे, ठीक है जी। इन्होंने जो है पास्कल कैलकुलेटर, या इसको पास्कलिन भी बोला जाता है, इन्होंने इस जो पास्कल को जो कैलकुलेटर है, इन्होंने इसका जो है आविष्कार किया। और इन्होंने जो एक पास्कलिन जो है जो कैलकुलेटर इन्होंने विकसित किया, और इसको जोड़ घटाव करने के लिए इसको जो है विकसित किया गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो है ये जो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है, या पास्कलिन एक जोड़ने घटाने की मशीन है, इसका आविष्कार जो है पास्कल के द्वारा किया गया था। इसको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। डेनिस रिची, नेपियर, चार्ल्स बेबेज या एलन ट्यूरिंग को, ठीक है। किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान आविष्कृत एनालिटिकल जो इंजन में किस मेमोरी यूनिट का जो उपयोग किया गया है? रैम, फ्लॉपी डिस्क, काउंटर व्हील्स या आपका कार्ड का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, काउंटर व्हील्स, ठीक है। तो कंप्यूटर के पहली पीढ़ी के दौरान आविष्कृत एनालिटिकल इंजन में किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था? काउंटर व्हील्स का जो है प्रयोग किया गया था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मशीन है, टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर, पास्कल, हार्वर्ड आइकेन या हरमन होल्ड्रिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, हरमन होल्ड्रिथ। इन्होंने जो है पहली मैकेनिकल जो है मशीन का जो विकसित किया गया था, इसको टेबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। इसका आविष्कार इन्होंने किया था हरमन होल्ड्रिथ को, ठीक है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको हम एनिएक बोलते हैं, ठीक है, एनिएक बोलते हैं, ये कई बार एग्जाम में आया है। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पे पहला, प्रथम ये शब्द आते हैं तो आप क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो एनिएक है, किसने डिजाइन किया था? वॉन न्यूमैन ने, जोसेफ एफ जैकवार्ड, जॉन डब्ल्यू मोचेलिनी या प्रॉस्पर एकट और जॉन डब्ल्यू मोचेलिनी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉस्पर एकट और जॉन डब्ल्यू जो मोचेली है, इन्हें ये जो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है एनिएक का इन्होंने जो है डिजाइन किया था या विकसित किया गया था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिए, दोनों आविष्कारक को प्रॉस्पर एकट और मोचेली, आप एकट और मोचेली ऐसे दोनों को याद रखेंगे तो तब भी याद, मतलब जो है याद बस रखना है तो तब भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? एडीबीएस, एडीएससी, यूनिवेक या आपका ईडीबीएससी। तो ये जो आपका यूनिवेक सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अभी बताया यूनिवेक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी आपको जो है इसका पता होना चाहिए। ये आपका यूनिवेक का, इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको 1942 से 1955 में, ठीक, 1942-1955 इसी के दौरान इसको जो इस्तेमाल किए जाने वाला प्रथम पीढ़ी का ये जो है कंप्यूटर है, ठीक है। कई बार एग्जाम में जो है प्रथम पीढ़ी से जो है डेट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको डेट पता होना। 1942 से 1955 ये जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फिर उधर 55 से जो है उधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, इसको हम यूनिएक बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पहले विकसित कंप्यूटर है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर पहले विकसित कंप्यूटर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जिसका नाम है आपका यूनिवेक, ठीक है, अभी बताया इसके बारे में। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर आपके यूनिवेक है, और जो है यूनिवेक किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर पे, अर्धचालिक पे या वैक्यूम ट्यूब का या आपका जो है आईसीएस का। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। याद रखिए प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो यूनिवेक और जो है एनिएक किस पे आधारित होता है? यूनिवेक और एनिएक किस पे आधारित है? तो ये जो है वैक्यूम ट्यूब पे जो है आधारित है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस समय अगर देखेंगे, और ये आपको 1942-1955 की बात है, ठीक है। ये जो है प्रथम पीढ़ी के जो है कंप्यूटर होते थे, और उस समय का जो है एक मतलब जो है वैक्यूम ट्यूब जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है घटक होते थे, ठीक है जी, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर उस समय इसको जो है विकसित किया गया था। और इस समय जो ये जो कंप्यूटर जो है मिली सेकेंड में जो है ये जो कैलकुलेशन कर सकते थे, गणना कर सकते थे, मिली सेकेंड में जो है कैलकुलेशन करके आपको जो है आंसर दे सकते थे, ठीक है। इस समय जो है डेटा गणना करने के लिए इसको जो है विकसित किया गया था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, ठीक है। तो कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा कौन सी पीढ़ी में था? ये जो है पहला पीढ़ी में था, ठीक, जो 1942 से 1955 ये जो है पहला पीढ़ी के अंतर्गत आती है। इसी पहली पीढ़ी में जो है आकार बहुत बड़ा था। डेट भी याद रखना है, डेट भी आपको दिया रहेगा कि पहली पीढ़ी ना देखे आपको डेट रहेगा
तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो पहली पीढ़ी ये जो है आकार बहुत होता है, इससे क्या नुकसान क्या होता था, ये साइज में बहुत बड़ा होता था, इसलिए जिससे नुकसान होता है इसके लिए जगह भी बड़ा चाहिए था और इसके लिए भी ऊर्जा की जो आवश्यकता है ज़्यादा भी पड़ती थी इसके लिए। और साथ ही साथ इसमें जो है पोर्टेबल वगैरह जो है व्यवस्था इसमें नहीं मतलब जो हुआ करती थी और ये जो है धीमी गति से काम करते थे और डेटा भंडारण वगैरह भी जो है खासकर बहुत ही कम डेटा था, ठीक है जी। तो इस तरह ये जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, मशीन भाषा, असेंबली भाषा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सारे कंप्यूटर में जो प्रथम पीढ़ी के जो है कंप्यूटर में सभी में जो है मशीनी भाषा, या आपसे एग्जाम में कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर जो है कौन से भाषा को जो है समझ सकता है, ऐसा करके। तो मशीनी भाषा आपको याद रखनी, इसका जो है प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। मान के चलिए प्रथम पीढ़ी से लेकर 5 पीढ़ी होते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रथम पीढ़ी में किसका जो है उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर का कब उपयोग है, कौन सा सन में हुआ था प्रथम दूसरा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल पूछा गया है, डेट पूछा है, ठीक है। 1946, 1958, 1940, 1960, 1956, 1963, 1957 से 1964, ठीक है। तो मैंने बताया था 1942 से 1955, ठीक है। तो यहाँ से 1956 से लेकर 1963, ठीक है। 1956 से लेकर 1963 के जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है जी। ये डेट पता होना चाहिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पीढ़ी के दौरान वैक्यूम ट्यूबों को बदलकर कंप्यूटर आकार छोटा कैसे कर दिया गया, आईसी लगा के, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर लगाया गया, ठीक है। तो याद रखिए दूसरी पीढ़ी के दौरान वैक्यूम ट्यूब जो है आपका प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया गया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे प्रथम पीढ़ी में, अब इसको बदल कर जो है कंप्यूटर का आकार छोटा, और इसमें जो है जब दूसरी पीढ़ी का आया, अभी डेट बताया मैं, दूसरी पीढ़ी जब आया, एक मिनट ना, 1956 से 1963, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इसमें डेवलप किया गया, ठीक है। ये पहला में जो है 1942 1955 में वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, फिर अब जब आती है दूसरी पीढ़ी में तो 1956 से 1963 जो या इसमें जो है अब जो है धीरे धीरे विकसित किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब हटा के इसको बदल कर जो है कंप्यूटर का आकार छोटा कर दिया गया, बड़ा जगह लेता था, ऊर्जा भी, डेटा वगैरह भी कम होती, बहुत समस्या होती थी, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, ठीक है, सी ऑप्शन। तो इसमें जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो है दूसरी पीढ़ी में मतलब किसका उपयोग किया जाने लगा था, ट्रांजिस्टर का। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए, पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, ये आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं IBM 7094 श्रृंखला, IBM 1400 श्रृंखला, आपका CDC 164, ये सभी, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सा है, IBM 7094, ये जो सीरीज है, IBM 1400 ये वाला सीरीज है, CDC 164 वाला सीरीज, या डी है, ये सभी, ठीक है। ये जो दूसरी पीढ़ी के सभी कंप्यूटर, ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्रम को याद रखिएगा, ये सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो कथन दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में सही नहीं है उसको बताना है। वे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे थे, वे बेहतर गति प्रदान करते थे और माइक्रो सेकंड में डेटा की गणना कर सकते थे, वे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते थे और गर्म हो जाते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, वे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते थे और गर्म हो जाते थे। ये जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जो सही नहीं है, ये जो है A, B, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, असेंबली भाषा, मशीन भाषा, निम्न स्तरीय भाषा या उच्च स्तरीय भाषा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असेंबली भाषा। याद रखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा, तो ये जो मशीनी भाषा के बजाय इसमें जो है असेंबली भाषा का जो है प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एकीकृत चिप्स जिसको हम IC बोलते हैं, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसका प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि IC जो है इसका जो प्रयोग कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में शुरू हुआ था, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी या चौथा पीढ़ी। इसका जो करेक्ट आंसर हो
सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी याद रखिए, तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम आईसी चिप बोलते हैं, इसका प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया। पहला आईसी का जो आविष्कार के साथ साथ और इसका जो प्रयोग है सन 1961 में जो है किया गया। ठीक है जी, तो इसका जो प्रयोग 1961 में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, आईसी का जो प्रयोग इस कंप्यूटर में किया गया था। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।